बिहार में आज मंगलवार को महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण रखा गया है। जाहिर है कि इस बात पर अब मुहर लग गई है कि महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दल अब उसके अनुयायी की भूमिका में है। मंच पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। प्रवक्ता पवन खेड़ा की उपस्थिति बता रही थी कि कांग्रेस मन मसोस कर इस मौके पर हाजिर हुई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू नदारद रहे। कुछ दिनों से महागठबंधन के सहयोगी दलों में तेजस्वी यादव की कार्यशैली को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे थे। अब घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखे जाने के बाद इस बात पर मुहर लग गई। विरोधी दल तो पहले से ही तेजस्वी को अहंकारी बताते रहे हैं, पर जब चर्चा गठबंधन के भीतर चलने लगे तो सवाल उठना लाजिमी हो जाता है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव की यह शैली आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है? तेजस्वी यादव गठबंधन को अपने इशारे पर चलाने की रणनीति अपनाई हुई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सीट शेयरिंग में देखने को मिला था। आरजेडी ने 143 सीटें हथिया ली, बाकी सहयोगियों को कम से कम जैसे कांग्रेस 60, सीपीआई 9, सीपीआई-एम 4, सीपीआई-एम-एल 20, वीआईपी 15 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस ने इसे अनुचित बताया, लेकिन तेजस्वी की दिल्ली यात्रा, राहुल गांधी से मुलाकात के बावजूद फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा ने तेजस्वी को राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि दिलाई। यह सही है कि आरजेडी का संगठन बिहार में कांग्रेस से अधिक मजबूत है, पर राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से इस यात्रा को प्राणवायु मिला था। इसके बावजूद कांग्रेस को 2020 में मिली सीटों से भी कम सीटें दी गई, जबकि अभी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर था। बिहार चुनाव 2025 में नामांकन की अंतिम तिथि 21 से 22 अक्टूबर के बाद भी महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है। परिणाम स्वरूप कुल 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, सहयोगी दलों के बीच सीधी टक्कर हो रही है। यह आंतरिक कलह का संकेत है, जिसके चलते विपक्षी के वोट बंटने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जाहिर है कि इससे एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है। इस विवाद के अंत न होने के पीछे तेजस्वी की जिद ही सामने आ रही है। 23 अक्टूबर को महागठबंधन ने तेजस्वी को आधिकारिक सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। देखा जाए तो यह फैसला बैकफायर भी मार सकता है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, पर हर सभा, हर मंच पर तेजस्वी को खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे। तेजस्वी के हर घर को सरकारी नौकरी जैसे वादों पर भी सहयोगियों से राय नहीं ली गई। तेजस्वी अपने सहयोगी दलों के साथ इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो उनके साथी दल न होकर उनके अनुयायी दल बन गए हों। एनडीए ने अभी तक खुलकर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं और इसका फायदा भी उसे मिल सकता है। सीएम कैंडिडेट पर भ्रम बने रहने से एनडीए को लाभ ही होने वाला है। हमेशा से बंद मुट्ठी 1.25 लाख की होती है। नीतीश कुमार के समर्थक और बीजेपी के ऐसे समर्थक जो ये मानकर चलते हैं कि कोई नया नेतृत्व सामने आना चाहिए, दोनों ही तरह के मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है। एनडीए भी चाहती तो नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती, पर राजनीतिक चतुराई इसी में है कि जनता के बीच भ्रम बना रहे। अगर महागठबंधन में सीएम पद को लेकर भ्रम बना रहता तो बहुत से फायदे मिलते। जैसे अब कांग्रेस के परंपरागत वोटर सवर्ण और दलितों के कुछ % वोट अब महागठबंधन से बिदक सकते हैं, पर तेजस्वी ने सहयोगियों पर दबाव बनाकर खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करवा लिया। जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। सहयोगियों की अनदेखी और आरजेडी केंद्रित राजनीति महागठबंधन का नाम तो साझेदारी का प्रतीक है, लेकिन व्यवहार में यह अब आरजेडी केंद्रित गठबंधन बन चुका है। तेजस्वी यादव की कार्यशैली में साझा परामर्श की बजाय एकतरफा निर्णय की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कांग्रेस महागठबंधन का प्रमुख सहयोगी है, उसे सीट बंटवारे में हाशिए पर रखा गया। 2020 के चुनाव में जहां कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं, वहीं अब उसे 60 से भी कम सीटों पर समझौता करना पड़ा। वाम दलों सीपीआई, सीपीआई-एम-एल, सीपीआई-एम के साथ भी यही स्थिति रही। जिन क्षेत्रों में इनकी जमीनी पकड़ थी, वहां आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। गठबंधन की रणनीतिक बैठकों में भी तेजस्वी की भूमिका अंतिम निर्णयकर्ता की रही है, न कि साझा नेतृत्व की। इस रुख से कांग्रेस और वाम दोनों ही असहज हैं। नतीजा यह है कि भीतर ही भीतर एक असंतोष की लहर फैल रही है, जो चुनावी समय में साइलेंट डिस्कनेक्ट का रूप ले सकती है। राजनीति में सहयोगी सिर्फ समर्थन नहीं देते, बल्कि वोट ट्रांसफर का विश्वास देते हैं, और जब भरोसे की जगह असंतोष ले लेता है तो गठबंधन केवल दिखावे में रह जाता है।